जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, पिछले साल जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर इशू किया गया था, तो तब से ही अमेरिका की तरफ से भारत के इस टेंडर को पाने के लिए हर तरीके का प्रयास किया जा रहा है। इन प्रयासों के तहत कभी अमेरिका द्वारा अपने लॉकहीड मार्टिन के फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया जाता है, तो कभी अपने बोइंग की तरफ से बनाया हुआ फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया जाता है। और दोस्तों, अब एक ऐसा सिचुएशन बन चुका है कि अमेरिका का ये दोनों कंपनी ही इस टेंडर को पाने के लिए एक दूसरे को टक्कर दे रहा है और भारत को एक से एक बेहतरीन ऑफर का पेशकश कर रहा है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से लॉकहीड मार्टिन और बोइंग द्वारा इस टेंडर को पाने के लिए भारत को और एक बेहतरीन ऑफर का पेशकश कर दिया गया। दोस्तों, हाल ही में लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से भारत के कुछ कंपनियों के साथ 5 दिन लंबा चलने वाला एक वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया था, जो 31 तारीख के दिन खत्म हुआ। और उसके बाद लॉकहीड मार्टिन की तरफ से इन कंपनियों के भविष्य को लेके एक बहुत बड़ा दावा किया गया। और लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि भारत के इन कंपनियों के साथ लॉकहीड मार्टिन द्वारा एक नया पार्टनरशिप का शुरुआत किया जाएगा, जिसके तहत कंपनियों को आने वाले 7 से 8 साल तक काफी ज्यादा सुविधाएं हासिल करने का मौका मिलेगा। लॉकहीड मार्टिन कंपनियों के द्वारा भारत के इन कंपनी के साथ स्पेस, एरोनॉटिक्स, रॉयटरी, मिशन कंट्रोल, मिसाइल और फायर कंट्रोल जैसे इक्विपमेंटों में काम किया जाएगा। जबकि लॉकहीड मार्टिन का ये भी कहना है कि हाल ही में इंडिया और अमेरिका के बीच में जो MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टरों को लेके बातचीत चल रहा है, उसके सप्लाई के लिए भी भारत के इन कंपनियों को एज ए पार्टनर या सप्लाई चेन के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि लॉकहीड मार्टिन की ये सब दावा असल में इन छोटे डीलों को हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि $18 बिलियन के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को हासिल करने के लिए है। पिछले साल के अप्रैल महीने में जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर इशू किया गया था, तब से ही लॉकहीड मार्टिन कंपनी इस टेंडर को हासिल करने के लिए हाथ पैर मार रहा है। लॉकहीड मार्टिन द्वारा जब पहले टेंडर में से F-16 फाइटर एयरक्राफ्टों को नापसंद किया जा रहा था, तो अपना नया एक प्लान के तहत F-21 फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया था, जिसे लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक 5th जनरेशन के F-22 और F-35 के कंपोनेंटों के इस्तेमाल से बनाया गया है। पर दोस्तों, फिर भी इन एयरक्राफ्टों को जब पसंद नहीं किया गया, तो लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ये कहा जाने लगा कि भारत के साथ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके भी लॉकहीड मार्टिन आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए भी निर्भर करता है कि इंडिया द्वारा क्या सच में अमेरिका से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा। हाल ही के एयर चीफ मार्शल के बयानों के मुताबिक इंडिया ना ही किसी देश से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है और ना ही जॉइंटली इन एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट करना चाहता है। इंडिया अपने AMCA प्रोजेक्ट के तहत ही आगे बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स का पहला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA एयरक्राफ्ट होगा। और दोस्तों, इसके बाद लॉकहीड मार्टिन के जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑफर था, वो लगभग खटाई में पड़ गया है, जिस वजह से लॉकहीड मार्टिन अब अपने F-21 फाइटर को लेके इंडियन एयरफोर्स के इस टेंडर के तरफ आगे बढ़ रहा है। पर F-21 इस टेंडर में एक कमजोर तरीन एयरक्राफ्ट के हिसाब से गिना जा रहा है, बोल के लॉकहीड मार्टिन को लगने लगा कि टेंडर उसके हाथ से ना निकल जाए। और दोस्तों, इसी वजह से ही इंडिया के पार्टनर कंपनियों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और पार्टनरशिप के बातों को लेके आगे बढ़ा जा रहा है, ताकि लॉकहीड मार्टिन को इस टेंडर में टिके रहने का और थोड़ा ऑप्शन मिले। दोस्तों, इस मामले में लॉकहीड मार्टिन को टक्कर देने वाले तो और भी बहुत बड़े बड़े कंपनी हैं, पर सबसे ज्यादा टक्कर अमेरिकी कंपनी बोइंग की तरफ से ही मिल रहा है। बोइंग द्वारा भारत के इस टेंडर के लिए सबसे पहले अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स द्वारा जब पहले टेंडर में इन एयरक्राफ्टों को चुना नहीं गया था, तो बोइंग को भी लॉकहीड मार्टिन के जैसे आशंका लगने लगा था कि फिर से दूसरे टेंडर में भी उसे विफलताओं का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, इसी वजह से बोइंग की तरफ से भी भारत को F-15 एयरक्राफ्टों को लेके बड़े बड़े ऑफरों का पेशकश किया जा रहा है। बोइंग के इंडिया के प्रेसिडेंट प्रत्युष कुमार के मुताबिक बोइंग कंपनी द्वारा भारत को F-15 एयरक्राफ्टों के पेशकश के लिए अमेरिकी गवर्नमेंट से अप्रूवल मांगा जा रहा है और जल्द ही बोइंग कंपनी को इसे लेके अप्रूवल मिल भी जाएगा। बोइंग द्वारा अपने FA-18 से ज्यादा F-15EX एयरक्राफ्टों को लेके तरजीह इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि माना जाता है कि F-15EX FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के तुलना में ज्यादा एडवांस और ज्यादा मजबूत तरीन एयरक्राफ्ट है, जबकि बहुत सारे टेंडर में बहुत सारे देशों की तरफ से FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के जगह पे F-15 एयरक्राफ्टों को ही तरजीह दिया गया था। बोइंग की तरफ से अभी फिलहाल F-15 एयरक्राफ्टों के सबसे एडवांस तरीन वर्जन F-15EX के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसे लेके 144 से 200 फाइटर एयरक्राफ्टों के ऑर्डर फिलहाल बोइंग कंपनी को कंप्लीट करना है। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों को लेके बहुत सारे देशों की तरफ से बोइंग को ऑलरेडी पहले भी ऑर्डर दिया जा चुका है और बहुत सारे देश ऐसे भी है जो अभी भी इन एयरक्राफ्टों के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करता है कि इन एयरक्राफ्टों को खरीद भी रहा है और अपने बेड़े के एयरक्राफ्टों को अपडेट भी कर रहा है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल आप लोगों को जापान का एयरफोर्स को देख के भी पता चलेगा। हाल ही में जापान द्वारा अपने बेड़े में इस्तेमाल होने वाले F-15 एयरक्राफ्टों को भी अपग्रेड किया जा रहा है, जो इस बात का सबूत है कि F-15 एयरक्राफ्टों को अभी भी दुनिया के
के खतरनाक और एडवांस फाइटर एयरक्राफ्टों में गिना जाता है और इसीलिए बोइंग कंपनी अभी अपने F/A-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट के जगह में F-15 को लेके ही इंडिया के टेंडर को हासिल करने के लिए प्रयास से चला रहा है। लेकिन दोनों कंपनियों की तरफ से जो कंपटीशन दिया जा रहा है वो असल में राफेल एयरक्राफ्टों को लेके ही है। दोस्तों हाल ही में 5 राफेल एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने के बाद इन कंपनियों की तरफ से ऑफरों का भरमार आगे आ रहा है, जबकि वेस्टर्न मीडिया में इन बातों को लेकर भी चर्चा किया जा रहा है कि राफेल एयरक्राफ्ट इतना ज्यादा मजबूत नहीं है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स को दूसरे एयरक्राफ्टों के तरफ जाना चाहिए। दोस्तों मीडिया में इन बातों के ऊपर चर्चा करना भी फाइटर एयरक्राफ्टों को बेचने वाले कंपनियों की तरफ से किया गया लॉबिंग ही होता है, जिससे इन कंपनियों की तरफ से दूसरे देशों के कॉम्पिटिटर को डाउनग्रेड किया जाता है। दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर नेगेटिव कैंपेनिंग और अमेरिका के दोनों कंपनियों की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर एक से एक ऑफर का पेशकश करना यह दर्शाता है कि अमेरिकी कंपनियों की तरफ से भारत के टेंडर को हासिल करने के लिए किस तरीके का प्रयास चलाया जा रहा है। जबकि इससे यह भी साबित होता है कि राफेल के पास 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को हासिल करने का दावेदारी सबसे मजबूत है और इसे ही काउंटर करने के लिए अमेरिका इस तरीके का ऑफर को लेके आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।